आइए बच्चों देखते हैं। अभी मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किया था। 41 से हम आगे आज चलेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इसके लिए 20 सेकंड बहुत है। 20 सेकंड में क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 20 सेकंड से कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को चलाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 41 की बात करते हैं। 41 में बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आपको क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आए तो वो जो बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? दैट मीन्स 41 को सॉल्व करने के लिए ये तो इस फॉर्म में है ही, मैं वहाँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख लेता हूँ और नीचे जो नंबर है वही रख लेता हूँ, यानी 931 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दो बार देखिए, और ये है प्लस 138 का होल स्क्वायर रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में है। तो a आपका कितना है वो देख लीजिए। 2a आपका है 931, क्या है 931 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, और 1 भी आपका है 938, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। नीचे तो है 931 का होल स्क्वायर है और यहाँ 138 का होल स्क्वायर है। आप ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ गया और आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। जरा एक बार समझिए कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जिस फॉर्म में आप देखो, फॉर्म है, फॉर्मूला मैंने पुट किया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर आपका क्या बनेगा? 931 का लिख दिया, तो भाई 931 का स्क्वायर बनेगा और 93, और यहाँ का क्या बनेगा बी स्क्वायर में 938 का बन जाएगा। कोई बात नहीं, नीचे वैसा ही था, ऊपर भी वैसा है, दोनों कट गया। आंसर आपका आ गया, आंसर आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे 10 सेकंड भी इसके लिए काफ़ी है, 2 आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ रहा है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर क्या, देखो ध्यान से, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बाबू, इसका जो बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। इसका बनेगा, यहाँ क्या है 4ab है ना, क्या है -4ab, लिख दो यहाँ पे -4ab। अगर -4ab लिखते हैं तो 2ab घटाइएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बचेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने का, घबराने का नहीं। आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट में -4ab ही तो है, a और b यही तो है, तो -4ab लिखा, -4ab में से 2ab घटा दिया, आपका 2ab बन गया। और 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a आपका 456 है और b आपका 415 है, दोनों का स्क्वायर निकाल दीजिए। 415 में से 456 को घटा दीजिए, आपका 465 में से 415 को घटा दीजिए, 50 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 25 तो 5 पंजे 25 हो गया, और 00 2500। उम्मीद है बच्चों 2500 इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आपका 2 आया था। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप 2 मिनट क्या, आप 10 सेकंड या 5 सेकंड में कर सकते हैं।
चलिए समझा देता हूँ मैं आपको कैसे। सबसे पहले देखिए 735 कितने टाइम से लिखा है, तो जी भैया 3 टाइम से लिखा है। 735 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स लिखा है। फिर किसका है माइनस 105 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स लिखा है। नीचे कितने टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स। 735 कितना, 2 टाइम्स। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। फिर किसका क्या है, ए बी, यानी 735 इंटू में 105 है। फिर क्या है आपका 105 का स्क्वायर। अच्छा आप ये बताओ, सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है ना, कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिखा। जहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब नीचे का फॉर्म देखते हैं। नीचे देखिए ये और ये क्या है, ए स्क्वायर दिखा ना आपको, ये ए बी दिख गया आपको, ए और बी, और प्लस में बी स्क्वायर दिखा। बच्चे आप क्या करेंगे कि इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, आपके पास बच गया ए माइनस बी बच गया। ए की वैल्यू आपकी क्या है 735 है और बी की वैल्यू है 105 है। दोनों को आप घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, ये बच जाएगा 3 और ये बच जाएगा 6। 630 आपका जो है राइट आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा, हाँ 43 था। 43 आपका सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन है 43 में, देख लेते हैं 43 का क्या क्या ऑप्शन है। 43 का 430 630 1/630 और 1/7 में से कोई नहीं, आपका पहला ही ऑप्शन है। आप पहले ऑप्शन में टिक मार दीजिए। 43 के बाद आते हैं 44 पे, समझने का है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है सारे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। अगर घबराए तो गए, घबराने से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया था। 44 पे क्या कह रहा है, ये देखो 680 है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, प्लस का निशान है। 320 है, कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। माइनस ए बी यानी 680 इंटू में 320, ठीक है। नीचे क्या है, ए 8, नीचे क्या है 680 का क्यूब है और प्लस का निशान है, 320 का क्यूब है। बच्चे जब अभी मैंने आपको बताया, जब ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब होता है तो जो उसका फॉर्मूला बनता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ ही ए प्लस बी होता है। दैट मीन्स आपके बुक्स में जो लिखा होगा ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्म में होता है। चलिए तो ए प्लस, अब आप क्या करोगे, ऊपर वाला जितना भी देखा ये आपका फॉर्मूला होता है। ऊपर क्या देखा आपने कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है, माइनस ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। जो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी होता है।
आप क्या कीजिएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/a प्लस b बच गया, 1 का 1, a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 680 प्लस में b की वैल्यू कितना हो गया 320। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 3 9 और 1 10, 1/1000, 1000, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? क्या करने का है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab किसका फॉर्मूला होता है, तो मैंने देखा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab होता है। तो मैंने देखा कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी दे ही रखा है, इसको नीचे जाके कैंसिल आउट कर दूंगा, माइनस क्या बचेगा 1/ab, a और b का 1/a प्लस b बच जाएगा, तो 1/a प्लस b, a की वैल्यू कितना था 680, b की वैल्यू कितना 320, 680 320 कितना पूरे 1000 इज योर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, सर 45 में कुछ मिस्टेक है, कुछ लिखना भूल गए हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन लिखना ही भूल गए थे। 45 में यहाँ पे था 963 इंटू में 963 माइनस में 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, a का क्यूब लिख सकते हैं आप, कि a का क्यूब, कि भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिख सकते हैं आप। नीचे क्या क्या दे रखा है आप ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है, a स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको दोनों है तो देखा a स्क्वायर माइनस है ab होता है और ये प्लस b स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है कि a के क्यूब प्लस b का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आप ab को इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं, आपका a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर हुआ। अब आपने क्या देखा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपका a प्लस b बच गया। a की वैल्यू आपकी कितनी है 1963 प्लस में b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 137 है। आप दोनों को करते 9 1 10 1100 हो गया, 1100 इज योर राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, फालतू करने का कोई वो नहीं, वैल्यू पुट करो एक एक करके, फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, फॉर्मूला आपको याद होगा, आप बिना देखे आप आंसर बता सकते हैं। अब आपको पता था कि जो a का क्यूब है और b का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, जो a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है तो a प्लस b होता है, बाकी a भी माइनस होता है, ऊपर आपने देखा। अब दोनों को जोड़ दो ना यहीं पे, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, एक बार करके देख लीजिएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, देन आप कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अरे उड़ा देंगे क्वेश्चन को, चिंता मत कीजिए, 10 सेकंड काफ़ी है, बस एक बार हैबिट बन जानी चाहिए आपकी, और मौका दीजिए पढ़ाने का। देखिए फिर चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 20 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, कह रहा है 256 का स्क्वायर है और 1 और इसका 144 का स्क्वायर है। देखिए 256 का स्क्वायर दिखा आपको, माइनस में 144 का स्क्वायर दिख गया आपको, और नीचे क्या दिख गया 112 दिख गया। आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए और एक बार 256 माइनस में 144 कर दीजिए और नीचे 112 है ये। अब आप क्या कीजिएगा, इसको और इसको जोड़ लीजिए, 200 1 300 400 हो गया,
इनटू में इसको आप घटा लीजिए, 112 आ जाएगा, 112 नीचे है, काट दीजिए, 400 हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन था ये, था क्वेश्चन नंबर 46। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ, आप भी मोटिवेट हो और आपको भी पता चले और लोगों को भी पता चले, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा, ना सब्सक्राइब करने का चार्ज लग रहा है, ना लाइक करने का चार्ज लग रहा है, ना शेयर करने का चार्ज लग रहा है। आप दबा के कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से और भी अच्छे से पढ़ाऊँ और धीरे धीरे मैं आपको उस लेवल तक के ले जाऊँगा कि RS अग्रवाल तो छोड़ दीजिए, किरण की बुक का भी आप एक एक क्वेश्चन कर देंगे, मैं वो भी स्टार्ट करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपका RS अग्रवाल ख़त्म करवाने के बाद। बच्चों मेरे पास और भी क्लासेज होती है जिसमें मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा कोई अभी प्रोफेशन नहीं है, पर अगर आप लोगों की दुआ मेरे साथ रही तो एक दिन ज़रूर मैं अच्छे लेवल पर और ऊंचे पर्दे पर पढ़ा पाऊँगा। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।